नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश जिंदगियों को कुचलती महंगी कार। जी हां, इन दिनों महाराष्ट्र में गाड़ियों के पहिए जिंदगियों को कुचलते ही जा रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहरों के नाम बदल दीजिए, लेकिन खबर सिर्फ एक ही आ रही है और वो है तेज रफ्तार का कहर। मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो या फिर नागपुर, ऐसा लगता है कि मानो महाराष्ट्र में हिट एंड रन के मामले की बाढ़ सी आ गई है। पुणे और नागपुर से तो आधा दर्जन से अधिक मामले हिट एंड रन के सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आप सभी ने पुणे के पोस्टकांड को देखा और सुना भी है कि किस तरीके से एक रईसजादे ने 2 इंजीनियर छात्रों को कुचल दिया। वहीं हाल ही के दिनों में पुणे में ही पुलिस वालों पर भी तेज रफ्तार का कहर टूट पड़ा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जिसकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है मुंबई का वर्ली हिट एंड रन केस। इस मामले में सियासत शुरू होने के बाद मुंबई पुलिस और प्रशासन से लेकर सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में भले 3 दिन बाद मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवालों का सिलसिला नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्य आरोपी मिहिर शाह को पालघर जिले के विरार इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने भिवंडी के शाहपुर से हादसे के बाद गायब उसकी मां और दोनों बहनों को भी हिरासत में लेकर वर्ली के हवाले कर दिया गया है। वहीं बुधवार को मामले में एक्शन लेते हुए बीएमसी की टीम उसे बार पर भी पहुंची, जहां आरोपी और उसके दोस्तों ने शराब पी थी और बार पर बुलडोजर भी चलाया गया। आपको बता दें कि वॉइस ग्लोबल तपास बार को मंगलवार को एक्साइज विभाग की तरफ से सीज किया गया है और आज बीएमसी ने बुलडोजर भी चला दिया है। भले ही मुख्य आरोपी गिरफ्तारी हो गई है, भले ही बार पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन सवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने सवाल उठाए हैं और आरोप भी लगाया है कि पुलिस ने आरोपी लड़के को जानबूझकर 3 दिन तक छिपा कर रखा था, ताकि मेडिकल एग्जामिन में शरीर में अल्कोहल ना पाया जा सके। इसके अलावा सवाल ये भी किया जा रहा है कि हादसे के बाद मिहिर 3 दिन तक कहां छिपा था और मुंबई पुलिस को वो कैसे मिला। हालांकि पुलिस का कहना है कि मिहिर के दोस्त ने जैसे ही फोन ऑन किया तो जांच टीम ने लोकेशन ट्रेस कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे और कांग्रेस विधायक असलम शेख ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाया। कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं, हर एक के ऊपर गलत होता है तो लेकिन एक सर्वसाधारण आदमी, इस मुंबई में रहने वाला मच्छीमार जिनकी ये भूमि है, उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होता है और सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आता। बिल्कुल, मैं और असलम शेख जी दोनों यहाँ आए हैं। उस दिन भी हम एफआईआर में वहाँ जब वो दाखिल कर रहे थे और हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। जो मिहिर राजेश शाह है जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनके पत्नी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूँगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए, जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है। उनके घर पे अभी करके दिखाओ। बीएमसी कार्रवाई नहीं, बीएमसी किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, रास्ता जिसने बनाया, सीलिंग जिसने बनाया, लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बीएमसी ने जवाब देना जरूरी है। उनके घर पे पहले बुलडोजर लेके जाओ। किसने? जी बिल्कुल, उन्होंने न्याय की मांग की है, लेकिन उनके आंखों में अगर आप देखें तो उसी दिन की मेमोरीज दिखती है, गुस्सा दिखता है और दर्द दिखता है। और उस दिन भी मैं मिल चुका हूँ, आज भी, लेकिन देख नहीं पाते। तो ये थे आदित्य ठाकरे और असलम शेख, जिन्होंने पीड़ित परिवार और मृतक महिला के पति से मुलाकात की। इस मामले में शिवसेना पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को उपनेता के पद से हटा दिया गया है। वहीं इस मामले में आरोपी मिहिर शाह को कस्टडी में भेजा गया, जहां उन्हें 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखा गया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला और इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के नेता हर्षवर्धन बलिराम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, मिहिर को पुलिस कस्टडी में 16 जुलाई तक भेज दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मिहिर को आज लगभग 2 से 3 दिनों के बीच में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लगातार पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में सियासत भी गर्मा गई थी।
मिहिर को जब कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो पुलिस ने जज के सामने पेश किया है कि मुझे कस्टडी की चाहिए, क्योंकि कस्टडी के दौरान जो है मुझे आगे की कार्रवाई उन्होंने किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया था उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ऐसे में लगभग 7 दिनों के लिए उनको कस्टडी मिली है। पुलिस ने ये भी कहा है कि जिस नंबर प्लेट का उन्होंने इस्तेमाल किया था उस BMW गाड़ी में उस नंबर प्लेट को हटाया गया है। ऐसे में उस नंबर प्लेट को भी ढूंढने का काम पुलिस कर रही है, तो उसकी भी जांच पड़ताल कहीं न कहीं पुलिस करना चाहती है। इस पूरे मामले में घटना में पुलिस जो आरोपी है मिहिर, वो किस तरीके से गाड़ी का इस्तेमाल करके जो पीड़िता था उसको घसीटते हुए लेके गया, ऐसे में उसके इंटेंशन क्या था, उसका मकसद क्या था, उसकी भी जांच पुलिस कहीं न कहीं करना चाहती है। तो बहुत सारे इसमें सवाल है, सियासत भी है। तो पुलिस को जो है अब तक 7 दिन का समय मिला है, तो आरोपी से पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करती हुई नजर आएगी। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि इस पर जो पीड़िता है उस पर हम न्याय करेंगे, उसके साथ पूरी तरीके से कानूनी तौर पर जो आरोपी है उस पर की जाएगी। और ऐसे में जो आरोपी के पिता है राजेश शाह को, उनको भी शिवसेना के पार्टी में के बड़े नेता थे पालघर के, उनको भी वहां से पद से बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे में आज सुबह से और जी बोलिए। राहुल, मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही। विपक्ष आरोपी के 3 दिन बाद गिरफ्तार होने पर सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है और लगातार जिस पार्टी के नेता है उस पार्टी के नेता के जो अधिकार नजर आ रही है, तो ऐसे में कहे कांग्रेस के नेता हो, यूनिटी शिवसेना के नेता हो आदित्य ठाकरे, सभी लोग जो है पीड़िता के घर पर आज पहुंचे थे और उन्होंने पीड़िता को आश्वासन भी दिया है। ऐसे में जब हमने वहां पर पहुंचे तो हमने देखा किस तरीके से जो पीड़िता के परिवार के लोग थे वो सरकार से न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने न्याय तो छोड़िए, अभी तक हमारे घर पे उनसे मिलने के लिए नहीं आए, हाल चाल नहीं पूछा, बातचीत नहीं की है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनका एक दर्द वो कहीं न कहीं दिखता हुआ नजर आता है। पीड़िताओं ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 100 मीटर तक घसीटा गया है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग अटारिया मॉल से लेकर सीलिंग तक पीड़िता को घसीटते हुए लेकर जाया गया है, जिन पर उसकी बॉडी को फिर से निकाला गया है और फिर जब रिवर्स की गई गाड़ी तो उस दौरान फिर से पीड़िता के ऊपर से गाड़ी रखी गई थी। तो कहीं न कहीं एक तरीके से घिनौने तरीके से एक एक्सीडेंट किया गया है और इसे कहीं न कहीं मर्डर का भी आरोप कहीं न कहीं विपक्ष लगाती हुई नजर आ रही है। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर कार्रवाई पर किस तरह की मांग की जा रही है? देखो, ये अपराध बहुत दुर्दैवी है, ये घटना घड़ी है। अब देखे पूरे महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था नाम की चीज कोई बची नहीं है। माननीय गृह मंत्री जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है वो खुद गृह मंत्री कार्यालय का कारभार संभाल रहे हैं। ये पूरी तरह से फेल्यूर हो गया है और ये सरकार का शासन चलाने के लिए फेल्यूर है। इनके सही लोग गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जैसा हिट एंड रन का मामला अभी सामने आया है, पुणे में देखा है, वर्ली में देखा है। जो गरीब और अधिक से अधिक जो कुचलता जा रहा है, इसी का ये उदाहरण है। पैसा और सत्ता का जो एक गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है राज्य में और इनको कोई कायदे का भय नहीं रहा है। उनको मालूम है उनके बॉस लोग ऊपर बैठे उनको छुड़ाने के लिए। ऐसे में या ऐसी घटना हो रही, देर रात तक चलने वाले बार हो, पब हो, डांस बार हो, ऐसे अनैतिक जो व्यापार जो मुंबई में चल रहा है, इसके ऊपर सरकार का कोई भी अंकुश नहीं है। इसके वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। हमारी मांग है तो हो रही है, कार्रवाई हो रही है लगातार, पब पर हो या फिर जिस तरीके से उपनेता के पद से हटा दिया जा रहा है, जो कार्रवाई हो रही है सब दिखावा है, ये दिखावा हो रहा है। ये पूरे मूल से उसको उच्चाटन होना चाहिए। ये थोड़े दिन के लिए कार्रवाई करेंगे, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये दिखावा है। 100% मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, इनके सब लोग, ये सब गुंडागर्दी करने वाले सब लोग हैं, ये सत्ताधारी पार्टी के, भाजपा के या शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, यानी कि आप सत्ताधारी पार्टी को 100% ये बड़े लोग के जो लड़के लोग ऐसा ये कर रहे हैं ना, किसके दम पे कर रहे हैं? उनके पिताजी राजेश शाह का जो नाम आपने अभी सामने आया है, वो कौन थे?
शिवसेना शिंदे गट के उपनेता थे, उनको मालूम है मेरा बॉस, मेरे पिताजी का बॉस ऊपर बैठा है, गृह मंत्रालय हमारे है, सत्ता हमारी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। इसी घटने को एक घटना इस अंजाम तक जाता है ना, इसका मूल कारण यही है, ये राजनीतिक नेताओं के जो लाडले लोग हैं, बच्चे लोग हैं या उनके साथीदार है, यही सब कर रहे हैं। देखो आप अभी पिछला सब निकालेंगे तो देखेंगे क्या कौन आया है सामने, और इनको हमेशा इन लोग के लिए कायदा और ये सब बाजू में रख के उनको मदद करने का प्रयास है। देखो 3 दिन के बाद आरोपी मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? 3 दिन तक किसको कहाँ छुपा के रखा था? मुंबई पुलिस का पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में नाम है, जो ये अच्छा काम करने वाले पुलिस सिपाही आप कह रहे हैं कि छुपा कर रखा था, आप सीधा सीधा आरोप किस पर लगा रहे हैं? राजनीतिक दबाव की वजह से। हाँ। आपने कहा कि आरोपी को छुपा कर रखे हुए थे, आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सीधा सीधा आरोप लगा रहा है। मेरा सीधा आरोप है, ये पूरे 2-3 साल में आप देखो राज्य में कितनी घटना, महिला असुरक्षित है, माँ बहन के ऊपर हमारे अत्याचार हो रहे हैं, कोई उसका कोई देखने के लिए कोई यही नहीं है। और अभी नया स्कीम ला रहे हैं, इलेक्शन को सामने रख के, मतलब अभी आने वाले चुनाव को सामने रख के नया स्कीम। हमारी महिला के लिए 1500 रुपए जरूरत, हाथ में काम चाहिए, उनको सम्मान का जीना याद चाहते हैं वो लोग, और उनको क्या कर रहे हैं तुम लोग? नया पॉलिसी लाते हैं, कोई पॉलिसी नहीं चलने वाली है। ये सब बकवास है, ये सब बेबुनियाद है, ये लोगों को गुमराह करने की चाल है। और ऐसी घटना जब तक इस घटना में जो आरोपी है उसको फांसी की सजा होती नहीं, ये घटना फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, और जल्द से जल्द इस नाकवा जो कुटुंब है, उनके घर में जो महिला है, वो जो इस घटना में मृत्यु हो गई है, उसको न्याय दिलाने का काम इस सरकार ने करना चाहिए। और हमारी ये मांग है शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पर विपक्ष की ओर से कि ये फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए, और इसको अटेम्प्ट टू मर्डर इस कायदे से उनको शिक्षा होनी चाहिए। तो ये थे शिवसेना यूबीटी के नेता हर्षवर्धन, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से हर पोश कांड के मामले लगातार सामने, चाहे वो पुणे का हो या फिर तमाम जगह से लगातार पोश कांड के मामले हैं, उन्होंने कहा सीधा सीधा आरोप सीएम एकनाथ शिंदे सत्ताधारी पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं जो है ये गुंडई का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आप इस मामले में नजर बनाए रखें और हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। मैं आपको बता दें कि मुख्य आरोपी मिहिर की गिरफ्तारी के बाद मृतक कावेरी के पति प्रदीप नखवा ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। 3 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? मेरा मेन पॉइंट क्या है, वो छुपा क्यों? तुमने अगर गुनाह नहीं किया तो छुपा क्यों? 3 दिन गायब क्यों हो गया? हाँ, तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के, उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है। तो ये थे पीड़ित प्रदीप नखवा, जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि आरोपी को जानबूझकर 3 दिन तक छुपाया गया ताकि उसके नशे के आदी होने की बात सामने आ ना सके। विपक्ष ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलता है। जिस तरीके से सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार कब तक अमीरी के नशे में चूर बड़े बाप के नवाबजादे कब तक लोगों को अपनी महंगी गाड़ियों से कुचलते रहेंगे। सवाल ये भी है कि आखिर कब लोग अपने आप को सड़कों पर चलते समय सुरक्षित महसूस करेंगे और आखिरकार कब बढ़ते तेज रफ्तार के कहर पर लगेगा पूर्ण विराम। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ और मुझे यानी शारदा जायसवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।